स्वागत है मित्रों अपना स्वदेशी चैनल कैरियर डिफेंडर पर। और आज के इस वीडियो में हम 28/12/2020 के एनटीपीसी एग्जाम के सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे एकदम परफेक्ट आंसर से। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने बहुत ही कठिनाई से इस सभी प्रश्न को जुटाया है और आप लोगों के लिए यह लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को यह मालूम चले कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और किस प्रकार से हमें और मेहनत करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर सवाल यह पूछा था कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो देखिए इसका आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने इसका दिया था, यानी एक नंबर का क्या होगा, वाटसन और क्रिक। अब चलिए 2 नंबर हम प्रश्न को देखेंगे। पूछा है कि गर्भाशय में भ्रूण किसके माध्यम से पोषण या भोजन प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा प्लेसेंटा, यानी हिंदी में इसको गर्भनाल भी हम कहते हैं। तो देखिए सेंटा या गर्भनाल। अब देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा है कि कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कार्डियोलॉजी में हृदय से संबंधित यानी हार्ट से संबंधित अध्ययन होता है। यानी 3 नंबर जो है हृदय से संबंधित देखिए अब HIV का फुल फॉर्म पूछा है तो उसका क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। 4 नंबर ह्यूमन वायरस, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न जो है वह पूछा है कि कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले कहां पर दिया गया था। तो मित्रों इसका आंसर होगा ब्रिटेन में, यानी 5 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, ब्रिटेन। तो अब देखिए मित्रों पूछा है कि परमाणु का आकार जो है कितना होता है। तो मित्रों परमाणु का आकार 10 का पावर -10 मीटर होता है, यानी 6 नंबर का आंसर 10 का पावर -10 मीटर। अब देखिए मित्रों अगला प्रश्न है कि 3 दरवाजा द्वार कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा अहमदाबाद गुजरात, यानी 7 नंबर का जो आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला प्रश्न है कि किरण देसाई का बुक कौन सा है। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दिया था जिसमें आंसर होगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। उसके बाद अब देखिए कि अगला प्रश्न है कि इंडिया का पहला गार्बेज कैफे कहां पर बना है। तो मित्रों इसका आंसर होगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़, यानी 9 नंबर का आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब देखिए मित्रों अगला प्रश्न है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा मिजोरम, यानी 10 नंबर का आंसर आपका मिजोरम होगा, मिजोरम। उसके बाद अब देखिए मित्रों प्रश्न है कि सुषमा स्वराज के मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मित्रों इसका आंसर पद्म विभूषण होगा,
यानी 11 नंबर का आंसर पद्म विभूषण होगा। देखिए पूछा है कि सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है, तो यह केरला में स्थित है मित्रों, यानी 12 नंबर का आंसर होगा केरला। अब हम देखेंगे आगे कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहां है, यह भी प्रश्न आया है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली भारत में है, यानी 13 नंबर का जो आंसर होगा नई दिल्ली। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह 22 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है, यानी 15 का आंसर 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 8 मार्च को, यानी 16 का जो आंसर होगा 8 मार्च। अब देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है यह पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, तो दोस्तों अभी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला है, यानी 17 नंबर का आंसर जो होगा सत्या नडेला होगा। अगला प्रश्न है मित्रों कि दांत भरने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा सिल्वर एमलगम होगा या गोल्ड भी होगा, यानी 18 का जो आंसर होगा सिल्वर एमलगम, सिल्वर एमलगम। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों AgCl3Cu2 और एक और चीज से भरा जाता है गोल्ड से, गोल्ड, इसका नाम है Au। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि आंख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है, तो इसका आंसर जो होगा मित्रों वह आइरिस होगा, यानी 19 नंबर का आंसर आइरिस होगा, आइरिस। अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, तो देखिए मित्रों इसका आंसर जो होगा यानी 20 नंबर का आंसर रेटिना होगा। क्या? रेटिना। रेटिना ही प्रकाश को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यह दोनों प्रश्न 19 और 20 नंबर हमारे कैप्सूल सीरीज 2 में से ये आया है मित्रों, जहां हमने मानव नेत्र को काफी ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं और हमारे सभी कैप्सूल सीरीज को देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। मित्रों मात्र 7 मिनट का वीडियो है, जिसमें से 2 प्रश्न आया हुआ है, आप वहां जरूर देखिए, अगले एग्जाम में भी प्रश्न आएगा और उसमें से आप 100% करेक्ट करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का हिस्सा है, तो इसका जो आंसर होगा गुणसूत्र, यानी 21 नंबर का आंसर गुणसूत्र, क्रोमोसोम जो होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा कलहड़, यानी 22 नंबर का आंसर कलहड़ होगा। अब अगला प्रश्न है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो मित्रों इसका यानी 23 नंबर 2.2 से 2.4 यानी 2.2 होगा। अब अगला प्रश्न है कि पदार्थ को किसमें मापा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा मोल, यानी 24 नंबर का आंसर मोल होगा।
उसके बाद देखिए पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी 25 नंबर का आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि संसद में अधिकतम लोकसभा सदस्य कितने होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा 552, यानी 26 नंबर का आंसर 552 होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर यानी 27 नंबर का आंसर जो होगा वह सैंडल, सैंडल। यह मित्रों 737 मीटर ऊंचा है। अब अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर जो होगा यानी 28 नंबर का आंसर यह अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश होगा, यानी 29 नंबर का आंसर उत्तर प्रदेश। अब देखिए सतलज नदी किस दर्रा से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा बड़ा लच्चा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये अभी हमारे कैप्सूल सीरीज 1 का ही प्रश्न है। तो देखिए 30 नंबर का बड़ा लाचा दर्रा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अनुसूची 8 में कितने भाषा है? तो इसका आंसर जो होगा यानी 31 नंबर का आंसर 22 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो मित्रों अनुच्छेद 32 यह कहता है कि यदि कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन या उसे छेड़छाड़ करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद अब देखिए पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर जो है पेमा खंडू, यानी 33 नंबर का आंसर पेमा खंडू होगा। उसके बाद अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ था? तो इसका आंसर यानी 34 नंबर का आंसर होगा 1881। अब अगला प्रश्न है कि आलू अनुसंधान केंद्र भारत में कहां पर है? तो इसका आंसर जो होगा यानी 35 नंबर का शिमला। आपसे बोला था ना मित्रों यह ब्रह्मास्त्र कैप्सूल सीरीज जो है यह कैप्सूल नहीं ससुरा रिवाइटल का बाप होगा। और देखिए मात्र 40 प्रश्न में से 4 प्रश्न हमारे 15 मिनट के 2 वीडियो में से है। तो इस कैप्सूल को आप लोग नियमित रूप से सेवन कीजिए। यह ससुरा आग नहीं लगा दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। रेलवे के आने वाले प्रत्येक एग्जाम में इस कैप्सूल सीरीज से अवश्य प्रश्न आएंगे ही। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि दांडी गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर जो होगा मित्रों नवसारी जिला, यानी 36 नंबर का आंसर नवसारी जिला। अब अगला प्रश्न देखिए पूछा है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा यानी 37 नंबर का आंसर सीपीयू।
इसका फुल फॉर्म होता है मित्रों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि 2020 का आईपीएल फाइनल कहां पर खेला गया था, तो इसका आंसर दुबई होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, यानी 29 नंबर का आंसर दुबई होगा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मित्रों आईवीएफ का फुल फॉर्म होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी 39 नंबर का आंसर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो मित्रों इसका आंसर जो होगा वो होगा 94, यानी 40 नंबर का आंसर 94। इस तरह से मित्रों हमने 40 प्रश्नों को काफी कठिनाई से इकट्ठा किया कि आप लोगों को आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सुविधाजनक हो, और जो मित्र आज के एग्जाम दिए हैं उनको यह ज्ञात हो जाए कि हमारा कितना अटेम्प्ट सही है और कितना गलत है, और उनको सही उत्तर का ज्ञान हो जाए। इसलिए मित्रों यह वीडियो समाप्त होता है और आशा करता हूं यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे कैप्सूल सीरीज को सफल बनाइए, ताकि आप अब की बार रेलवे पार हो सके और 2021 में अपना परचम जरूर लहराइए। इसलिए मित्रों आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम।